हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेटा साइंस यूजिंग पाइथन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सिलेबस में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, ये जो आप सिलेबस आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं एक बार फर्स्ट यूनिट का सिलेबस एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कि डेटा साइंस हमारा होता क्या है, ठीक है, डेटा साइंस के एप्लीकेशंस क्या है, डेटा साइंस हम यूज क्यों करते हैं, और डेटा साइंस पढ़ने के बाद डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, वो काम क्या करते हैं इंडस्ट्री में। सेकंड थिंग है कि इसके लिए मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर और पाइथन, बट एज पर सिलेबस पाइथन हमें पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे पाइथन के साथ ही डिस्कशन करूंगा आपके साथ। आपको मैं बता दूं कि पहले आर ज्यादा पॉपुलरिटी था फॉर डेटा साइंस, बट पाइथन ने अब इसको टेक ओवर कर लिया। एज पर गूगल ट्रेंड जब आप कंपेयर करेंगे पाइथन और आर के बीच में, तो आपको दिखेगा कि पाइथन बहुत ही ज्यादा फोरकास्टिंग के वे में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है। रीजन ये है कि इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं जो बहुत ही बेहतर लाइब्रेरीज बनाए गए हैं पाइथन के डेवलपर्स के द्वारा, जिसकी वजह से हमारा काम काफी हद तक बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस अपने सब्जेक्ट में डेटा साइंस यूजिंग पाइथन में हम पाइथन का ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चीज है कि इसेंशियल पाइथन लाइब्रेरीज, पाइथन के बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं और उनके क्या क्या काम आते हैं, वो चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पाइथन की लाइब्रेरीज, कौन कौन सी लाइब्रेरीज है और वो क्या क्या काम आते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ फीचर्स है पाइथन के अंदर, है ना, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कुछ रिजर्व वर्ड्स होता है जिनको हम कीवर्ड बोलते हैं, जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। तो कीवर्ड क्या होता है वो देखेंगे। आइडेंटिफायर क्या होता है पाइथन में। इंटेंडेशन थोड़ा आपके लिए एक नया चीज आ रहा है यहाँ पे, ये टर्म पाइथन में, और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा। इंटेंडेशन क्या होता है, जब हम कोई ब्लॉक ऑफ फंक्शन लिखते हैं तो उसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए हम कुछ नेक्स्ट लाइन में आके 2 बार टैब की प्रेस करते हैं या फिर 4 बार स्पेस दबाते हैं, उसको हम इंटेंडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड्स के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डेटा टाइप से कमेंट के बारे में। सॉरी, तो कमेंट क्या होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और कमेंट क्या काम करता है कि हम कहीं भी कुछ भी कोड लिख रहे हैं उसके ऊपर हम वो चीजें फीड कर देते हैं या डालते हैं कि भाई ये किस चीज का है, या कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कमेंट सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है कि कमेंट कैसे डालते हैं। पाइथन में थोड़ा इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, और अलग ये है कि पाइथन में हम कमेंट हैज बटन से डिनोट कराते हैं। हैज का जो सिंबल है, हैज की, वो प्रेस करके उसके बाद हम जो भी लाइन लिखते हैं उसको हमारा इंटरप्रेटर जो है वो इग्नोर कर देता है। वो समझ जाता है कि ये कमेंट है और उससे लाइन को वो इग्नोर मारता है। तो ये था कि हम कमेंट कैसे डालते हैं, ये चीजें हम आगे भी और देखेंगे। उसके बाद है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में क्या, हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना डेटा टाइप्स है। ठीक है, जैसे अपने इंटीजर, फ्लोट, नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सब पढ़ा है आपने। वैसे ही पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स है जिनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक चीजें खास ये है कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग का मतलब पाइथन में स्ट्रिंग ही होता है, चाहे वो कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, इसको आप एज ए स्ट्रिंग ही डिनोट करेगा। तो ये पाइथन के एक स्पेशल फीचर्स कह लो आप, है ना। उसके बाद आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, सेट क्या होता है, ये सब डेटा टाइप से। ये चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम कोर्स में डीपली जाएंगे, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ कन्वर्जन, कि जो भी हमारा डेटा टाइप है उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, लिस्ट को टपल में, टपल को किसी और में, है ना, इंटीजर को फ्लोट में, या फिर इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, कि वो किस टाइप का है। पहले तो हम टाइप फंक्शन से चेक करते हैं कि टाइप, और जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है उसे हम चेक करते हैं कि किस टाइप का है। उसके बाद आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ये चीजें हम लोगों ने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत मैथ्स देखेंगे इसके बारे में, कुछ मैथ्स के फंक्शनलिटीज देखेंगे, जैसे रैंडम नंबर प्लॉट कराना, है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन है, इन नंबर को सॉर्ट कराना, रिवर्स कराना, ये चीजें देखेंगे। और लास्टली जो फर्स्ट यूनिट में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, किस टाइप के फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर, ये चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल के रिस्पेक्ट में भी बता देता हूँ कि पाइथन हमें स्टार्ट करने से पहले हमें पाइथन हमारे पास होना चाहिए हमारे सिस्टम में, और उसके लिए आप जाएंगे python.org करके एक वेबसाइट है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन का, python.org। वहां पे जाके आप डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके आप विंडो पे आएंगे। अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, मैक है तो आप मैक पे चले जाएंगे, विंडो वाले विंडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर आप डायरेक्ट यहाँ से 3.9 जो है आपको दिखा रहा है, मोस्ट कंफर्टेबल वर्जन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है लिखा हुआ कि पाइथन 3.9 या उससे ऊपर की वर्जन जो है कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर।
तो विंडोज 7 पे इस्तेमाल नहीं होगा, विंडो एक्सपी पे इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। विंडोज 7 के बाद के जो वर्जन आया है विंडो 8 या 8.1 या फिर 10 या फिर 11, उन पे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो 3.9। तो अगर आपके पास विंडोज 7 है या एक्सपी यूज कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज पाइथन 3.5 इंस्टॉल करें। ठीक है, मैं खुद पाइथन 3.6 पे काम कर रहा हूँ फिलहाल अभी, तो उसके लिए आप अगर पाइथन 3.6 पे जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ बने बनाए एनवायरमेंट्स हैं जो कि मैंने उसके अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप विंडो चूज करके आप जो भी आपको पाइथन का वर्जन चाहिए वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 64 बिट के लिए, 32 बिट के लिए, जो भी आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी के हिसाब से। ये इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनाकोंडा का ऑफिशियल वेबसाइट anaconda.com खोलें और वहां से आप जाके एनाकोंडा का कोई भी एडिशन आप डाउनलोड करें अपने सिस्टम के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, 64 बिट है या 32 बिट है उसके हिसाब से। एनाकोंडा में आपको डाउनलोड करने के बाद क्या मिलेगा कि ये पहली चीज तो एनाकोंडा है क्या ये मैं आपको बता दूं। ये ओपन सोर्स IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहाँ पे आपको जुपिटर, स्पाइडर जैसे आर प्रोग्रामिंग का भी मिल जाता है आपको, है ना, बने बनाए कुछ पैकेजेस मिल जाएंगे आपको, इसका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है इसमें। ये कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर, ये चीज देखो आप कि जुपिटर नोटबुक आपको मिल जाएगा। बात करें हम लोग तो स्पाइडर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, है ना, इन सब में हम कोडिंग करते हैं। टेंसर फ्लो जो कि डीप लर्निंग के लिए मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है, स्काईपाई है, साइंटिफिक पाइथन जिसको हम बोलते हैं, नमपाई है, ये सारी चीज़ हमारे सिलेबस में ये चीज़ें हम देखेंगे। मैटप्लॉटलिब जो कि प्लॉटिंग के लिए है, पांडा है डेटा फ्रेम के लिए, है ना, तो ये चीज़ें आपको इनबिल्ट मिल जाता है यहाँ पे एनाकोंडा के अंदर। जिन लोगों के पास सिस्टम थोड़ा कम रैम का है और एनाकोंडा डालने में आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। तो ये देखो एनाकोंडा डाउनलोड होने के बाद आपको ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा, यहाँ पे पाईचार्म मिल जाएगा, है ना, कुछ लोग पाईचार्म को यूज कर रहे थे और कुछ लोग VS में भी यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो जिसको हम कहते हैं, आर स्टूडियो भी मिल जाता है आपको, स्पाइडर मिल जाता है, ऑरेंज मिल जाता है। बट मेनली मेरा जो फोकस रहेगा वो एज पर सिलेबस वो ये रहेगा कि मैं आपको जुपिटर और पाईचार्म पे चलूँ लेके, है ना, तो साथ के साथ मैं थोड़ा बहुत आपको VS के बारे में भी बताता रहूंगा। बट मेनली जो हमारा प्रैक्टिकल होगा या फिर थ्योरेटिकल सेशन जो चलेगा इस क्लास में वो टोटल जुपिटर नोटबुक पे रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जुपिटर नोटबुक अगर आप एनाकोंडा नहीं डाल पा रहे हैं तो जुपिटर का ऑफिशियल वेबसाइट है, जुपिटर का ऑफिशियल वेबसाइट पे jupiter.org से जाके आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल का बटन आ रहा है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है जुपिटर चलाने में तो आप ट्राई जुपिटर का ये आपको दिख रहा है ऑप्शन, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन जुपिटर प्रोवाइड कर देता है। आप यहाँ से ट्राई जुपिटर आप इस पे प्रेस करके आप ऑनलाइन आपको जुपिटर का दिख जाएगा पूरा एज इट इज। थोड़ा टाइम लग रहा है ये कंपाइल होने में, सॉरी ओपन होने में। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक हमारा दिखता कैसा है। ये एज इट इज जैसे हमारा जुपिटर नोटबुक दिखेगा वैसा ही ये दिखता है। तो बस इसके लिए आपके पास इंटरनेट की ज़रूरत है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ये जुपिटर का लोगो आ रहा है, ऑफिशियल लोगो जो है इसका। चलिए, तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मैं पाइथन 3 के साथ इसको ले रहा हूँ, मैंने क्लिक कर दिया कि मुझे पाइथन 3 के साथ चाहिए। और जुपिटर के अंदर जो भी फाइल आप सेव करते हैं वो IPython नोटबुक के नाम से सेव होता है, ठीक है, IPython नोटबुक के नाम से। और ये जो दिख रहा है आपको इसको हम सेल बोलते हैं। इसके अंदर आप कोड लिखेंगे और शिफ्ट और एंटर दबा के आप हर सेल को इंडिविजुअली रन करा सकते हैं, या फिर रन का ये बटन है यहाँ से भी आप रन करा सकते हैं। आप अपने कोड को इनफैक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये था ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक दिखता कैसे है। अब आते हैं हमारा जो रियल जुपिटर नोटबुक है वो कैसे दिखता है। तो ये जुपिटर नोटबुक है मेरा, इसको रन कराने के लिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, आप चाहे तो न्यू भी अपना बना सकते हैं। यहाँ फाइल पे जाके न्यू नोटबुक पाइथन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये जुपिटर नोटबुक है और ये इसका करंट सेल है। मैंने कोड लिखा हुआ है कीवर्ड को रन कराने का। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको सेल को रन कराने के लिए अभी मैंने बताया था कि आपको शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। तो ये आपको आउटपुट नीचे जो आ रहा है ये इसका आउटपुट है, ये ऊपर के हमारे सेल के कोड का, या फिर आप यहाँ से भी इसको रन करा सकते हैं। तो ये टोटल ओवरव्यू है कि जुपिटर क्या होता है, पाइथन क्या होता है, कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि पाइथन इंस्टॉल करते वक्त आपको पाथ
जरूर देना है यहाँ पे, है ना। डिफॉल्ट आपको चूज करना है डिफॉल्ट पाथ लाइब्रेरीज, और एनाकोंडा के लिए भी आप जो भी पाइथन यूज कर रहे हो 3.5, 3.6, 3.7, वो आपको एक बार चेकबॉक्स में वहां टिक लगाना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसे इंस्टॉल कैसे, इंस्टॉल तो हमने कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एज पर हमारा सिलेबस कि पाइथन क्या होता है और इसकी लाइब्रेरीज क्या होती है और डेटा साइंटिस्ट जो है वो पाइथन क्यों इस्तेमाल करते हैं।